प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान फिट जी का फ्रॉड छात्रों के भविष्य के साथ क्या वाकई में खिलवाड़ कर रहा है? क्या वाकई में ये फ्रॉड हुआ है? उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिट जी कोचिंग सेंटर्स पर ताले लग गए हैं। संचालक नाराज हैं। इसके बाद छात्रों और उनके पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस से भी शिकायत की गई है। देखिए ये रिपोर्ट, पहले समझिए मामला, फिर मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ और फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या दरअसल ये फ्रॉड है, बात कुछ और है और अब इस पर क्या किया जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ आखिरकार कब रुकेगा? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान फिटजी पर रातों रात ताला लग गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद यूपी में भी कई जिलों में फिटजी कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और वाराणसी में फिटजी कोचिंग सेंटर्स पर ताले लटके हैं। संचालक नदारद हैं और वहां फैकल्टी ने दूसरे कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लिए हैं। वहीं अधूरे कोर्स की वजह से सैकड़ों छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। छात्रों के साथ परिजन भी परेशान हैं। छात्रों ने एडवांस में 4 से 6 लाख रुपए फीस भी जमा कर दी है। नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फिटजी इंस्टीट्यूट के छात्र जब संस्थान पहुंचे तो वहां ताला लगा था, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। छात्रों और उनके अभिभावकों ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और अपने पैसे वापस करने की मांग उठाई। नोएडा में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लगने से करीब 1000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 2 साल की फीस एडवांस में दी थी, लेकिन कोचिंग संस्थान के मैनेजमेंट ने उन्हें गुमराह किया। फिलहाल नोएडा के थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज कराई गई है और नोएडा पुलिस ने इंस्टीट्यूट के सेंट्रल हेड रमेश बट्रेस को कस्टडी में ले लिया है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी एडवांस फी दी हुई है हमने। हमारा जो पेरेंट्स का, सारे पेरेंट्स मिलकर जो डिसाइड कर रहे हैं वो यही है कि हम एक FIR करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हम सेक्टर 58 आए हुए हैं। कितने बच्चे होंगे जो यहाँ पे? 1000 के ऊपर पेरेंट्स होंगे कम से कम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी फिटजी कोचिंग सेंटर पर ताला जड़ा मिला। मेरठ का मंगल पांडे नगर स्थित फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। संचालक करोड़ों की रकम लेकर फरार हैं। 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं का करियर संकट में है। छात्रों के साथ परिजन भी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल भोपाल में भी देखने को मिला, जहां फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लगा था, जिससे यहां पढ़ने वाले 600 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कोचिंग संस्थान पर 12 से 15 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। भोपाल पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जो सूचना है हमारे पास, एक गुमास्ता भंग हो गया है इनका, फिटजी में लॉक लगा हुआ है। उनको गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। हमारी एक टीम रवाना हो गई। श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 2 से हमने इस विषय में अनुमति भी ले ली है। अब हम दिल्ली एक टीम रवाना करेंगे उनकी अग्रिम कार्रवाई हेतु। कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस संस्थान के प्रबंधकों पर पुलिस का शिकंजा कसना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी संस्थान इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर हैं बिट्स पिलानी हैदराबाद से। गुड इवनिंग डॉक्टर मुखर्जी, आपका हमारे शो पे। सर, कितना सीरियस है ये मैटर? और आरोप भी छोटे मोटे नहीं हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एलिजिडली डाइवर्ट किया सारे फंड्स को उन बिजनेसेस में जो कि अनरिलेटेड थे एजुकेशन से, और फंक्शनिंग जो है वो लगातार कोचिंग सेंटर्स की प्रभावित हो रही थी, और फिर अचानक से अब बच्चों का भविष्य, उनका पैसा अटक गया है। कितना इसको आप कंसर्निंग मानते हैं सर, और आपका एनालिसिस इस पर? देखिए, ये बहुत ही कंसर्निंग मामला है। जस्ट अभी जो लड़की जो स्टूडेंट मिंगौर बोल रही थी, कम से कम 1000 बच्चे को उधर प्रॉब्लम हो गया। उधर से 6 लाख रुपया का आसपास कुछ ले गया होगा। वो जस्ट 1-2 सेंटर से 60 करोड़ का रुपया है। सो ये बहुत बड़ा मामला है। पैसे का बहुत बड़ा इधर उधर हो रहा है। और हम लोग को तो ये पता है जो इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री का अंदर एक कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़ा इंडस्ट्री है। और ये इट इज वेरी वेरी डिस्कॉन्सर्टिंग। ये बच्चे लोग जो 2 साल 3 साल 4 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका भविष्य लेके खेल रहे हैं। एब्सोल्युटली सर।
आपको सर क्या लगता है ये कोचिंग सेंटर्स में एक के बाद एक इस तरह के घोटाले आ रहे हैं? और मैं सिर्फ कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो पूरा जो एडू टेक का बायजूस का सर हमने देखा क्या हाल हो गया। पहले तो यही सर कि वेदर इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बायजूस, और हमारी आंखों के सामने इतने बड़े बड़े नाम धराशायी हो जाते हैं और उनकी जवाबदेही कोई सुनिश्चित नहीं हो पाती। सर इस पे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? आपके सजेशंस क्या होंगे इस पे? देखिए, आइडियल सिस्टम जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ मेरा मांग रहेगा कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, ये पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको अच्छा करे पहले, तो कोचिंग सेंटर का जरूरत ही ना पड़े। वो तो पहला मांग है और पहला रिक्वेस्ट है। लेकिन अभी भी तो जरूरत तो पड़ रहा है, लोगों ने जा रहा है, लोगों ने भविष्य प्रिपेयर करने के लिए जा रहा है, तो वो नहीं कर पाए तो इसका ऊपर एकदम कड़े से कड़े लॉ होना चाहिए ये कैसे पैसा लिया जाए, कैसे क्या किया जाए। बाकी सब इंडस्ट्री के ऊपर कड़े से कड़े लॉ है। किसी का एनवायरमेंटल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके ऊपर एनवायरमेंटल का लॉ है, केमिकल कंपनी के ऊपर ये लॉ है, पावर प्रोडक्शन के ऊपर एनवायरमेंटल वो जो धुआं निकलता है उसका लॉ है। कोचिंग सेंटर के ऊपर भी लॉ होना चाहिए ठीक से। और ये पूरा 2 साल का पैसा एक साथ ले लिया, मतलब आप समझ रहे क्या क्या उसका पिताजी माताजी का क्या तकलीफ पहुंच रहा होगा। 2 साल का पैसा क्यों? ये सब तो लॉ तो आना चाहिए, हम लोग का कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में पैसा मे बी वी आर नॉट स्पेंडिंग इनफ, लेकिन लॉ कोचिंग सेंटर का ऊपर होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली लॉ होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि इतना धड़ल्ले से, आई मीन मैं इसमें सैलरीज को चेक कर रहा था जो वहाँ पे, क्योंकि बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, उन टीचर्स को भी रातों रात सड़क पर आ जाना पड़ा। और उनकी सैलरीज आप देखिए कि 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए एनुअल सैलरीज पे यहाँ टीचर्स काम कर रहे थे। अचानक उनको बोल दिया जाता है। वो हालांकि कुछ समय से कुछ लोग रिज़ाइन कर भी रहे थे। इतना बड़ा तामझाम सर, बायजूस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2022 में इसका वैल्यूएशन $22 बिलियन था और वो हमारे आंखों के सामने ही धराशायी हो गया। ये इतना बड़ा कोई क्या डेटरेंस नहीं है सर सिस्टम का, गवर्नमेंट का, कानून का, कि आप आइए, अब नहीं चला तो ठीक, नहीं चला तो रातों रात बंद कीजिए और पैक कीजिए। कोई डेटरेंस नहीं है सर? नहीं, ये तो नहीं है कुछ, मुझे तो कुछ पता नहीं है ऐसा है करके। हम लोग पूरा डिपेंड करता है। मैं भी 2 बच्ची का बाप हूँ। हाँ, मेरा फॉर्चुनेटली उन लोग तो अभी आगे निकल गई। हमारा भी ये तो लेकिन मैं तो समझ सकता हूँ कोई फादर का जो तकलीफ। ये हमारा लॉ तो मैं तो कुछ नहीं सुना कि कुछ है। सब तो लॉ तो उसका जो टीचर लोग का जो तनख्वाह है, आप सोचिए, एक पीएचडी किया हुआ, बहुत पढ़ाई किया हुआ, बहुत रिसर्च किया हुआ फैकल्टी आईएससी या आईआईटी या बिट्स में जो जिसका पैसा जितना मिलता है, उसका इधर कोई फैकल्टी के उसका 3-4 गुना पैसा मिलता है। वो भी है, दे आर वेरी हाईली पेड, लेकिन उधर कंपटीशन है। और कंपटीशन का कभी उन लोग दे कैन नॉट मेक विद द कंपटीशन। The problem है, it is a complex problem, but the law needs to be established that you cannot take so much money at one go from people. Absolutely sir. और ये जो डिसरप्शन आया है सर, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अनसर्टेन हैं उनके एकेडमिक फ्यूचर को लेकर, और जी मेंस जैसे जो क्रूशियल एग्जाम्स हैं उनको लेकर। अब उनको आप क्या सलाह देंगे सर? स्वाभाविक रूप से कंफ्यूज्ड होंगे, पेन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, उनको क्या सलाह देंगे सर?
उसको मैं यही मैं सलाह देने का कोई मैं आई कैन नॉट गिव देम एडवाइस, बट आई कैन विश देम द वेरी बेस्ट, एंड आई विल ट्राई टू टेल देम दैट डोंट गेट डिप्रेस्ड, स्टडी हार्ड, whatever you have learned till now, keep at it, and I think maybe it is going to be for the better of you, क्योंकि आप सब कोचिंग क्लास के ऊपर निर्भर करके we do the things, right? There are many people who do not take coaching class who get through, and there are many people who take coaching classes who do not get through. So maybe it is time that you study hard yourself, and then you will see that your life will turn for the better. Absolutely. मैं तो I am praying to God that this turns out to be better for the students in the long run than a temporary setback. सर, आपको कोई ऐसी चीज लगती है इस पूरे केस में जहां पर टाइमली इंटरवेंशन अगर होता पुलिस के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाई, लंबे अरसे से चल रहा था, क्योंकि जो अभी जो खबरें छनकर आ रही हैं कि काफ़ी महीनों से टीचर्स जो हैं महीनों से उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी, यानी कि ये क्राइसिस ऐसे नहीं कि रातों रात शुरू हुई, काफ़ी समय से ये क्राइसिस चल रही थी, बट मॉनिटरिंग नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया, इंटरवेंशंस नहीं हुए। कहाँ पे आपको लगता है सर कि चीज़ें दुरुस्त हो सकती थी? देखिए, एक प्रॉब्लम है, ये कोचिंग क्लास जो है, समझ लीजिए ये फिट जी है या जो भी है XYZ, मैं कोई किसी का और नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट इन लोग जब दूसरा कोई एक कोचिंग क्लास में अच्छा टीचर देखते हैं, उसको फुसला के लेके आते हैं, तुमको 10 लाख रुपया ज्यादा दूंगा, तुमको 50 लाख रुपया ज्यादा दूंगा, ये सब करके। तो ये इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, उतना आई मीन दैट इज वेरी कॉमन। आज जो अच्छा टीचर है एक कोचिंग क्लास X में, आज एक बहुत अच्छा टीचर है, वो टीचर का नाम है, तो स्टूडेंट्स लोग गया वो कोचिंग क्लास में उसको साथ पढ़ने के लिए, लेकिन उसका साथ दूसरा एक कोचिंग क्लास ने उसको उठा के लेके गया है। तो ऐसा डिजाइन और मूविंग फ्रॉम coaching class to coaching class has been prevalent for a while. It is not today's thing. So it is also incumbent on the teachers and other people Absolutely. to give a commitment to the students in these coaching classes. Absolutely, sir. And it clearly shows that there is a lack of stringent regulation for private educational institutions. Please do not say private educational institutions. I mean coaching institutions. Please say that private classes. I correct myself. We are also. I am also in a private education. No, sir. I didn't mean that. Please don't misunderstand. No, I'm just. Yeah. But it is there, sir. I mean, खास तौर से कोचिंग। और हमारे साथ कविता वाजपेयी जी भी जुड़ चुकी हैं, जानी मानी शिक्षाविद हैं। कविता जी, डॉक्टर वाजपेयी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। मैम, आपको लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट लगातार हो रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एंड दे गो अनचेक्ड, क्योंकि हमारे पास कुछ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ही नहीं है, और इसीलिए इस तरह से संस्थान खुलते हैं, नाम बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं एंड सडनली गायब हो जाते हैं? जी बिल्कुल। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारे बच्चों का होता है, एक तो, और हमारे पेरेंट्स का होता है, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। आप किसी संस्थान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके पिछले कई वर्षों के रिजल्ट्स देख रहे हैं, आपको लगता है कि शायद ये संस्थान आपका भविष्य बनाने में आपका साथ दे सकता है, आपके पेरेंट्स की गाड़ी कमाई के पैसे उसमें जा रहे हैं, और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग होती है, न केवल पेरेंट्स के लिए बट उन बच्चों के लिए तो और भी बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए मुझे लगता है, और ऐसा नहीं कि पहला मामला है, इस तरह के एपिसोड्स पहले भी हुए हैं, कुछ छोटे लेवल पे हुए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा चेक बनाने की जरूरत है कि एटलीस्ट इन बच्चों का भविष्य अधर में ना लटके। एब्सोल्युटली मैम। सर, प्रोफेसर मुखर्जी, क्या एजुकेशनल सेक्टर में जो ब्रॉडर फाइनेंशियल ओवरसाइट है उसकी कमी है सर? क्योंकि मैं अब इस पर थोड़ा सा मैं स्पेक्ट्रम को मैं बड़ा कर रहा हूँ, और इसमें मैं
तमाम इंस्टीट्यूशंस को लेकर आ रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशंस जैसे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक रेप्यूटेड नाम है, और भी इंस्टीट्यूशंस है रेप्यूटेड नाम है, लेकिन ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि एक फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एक ब्रॉडर फाइनेंशियल ओवरसाइट नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से धोखाधड़ी हो जाती है। तो आपको लग रहा है सर कि इस पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बड़ा करना पड़ेगा निगरानी का? लेकिन इसी देखिए, आई मीन बहुत तरीका का इंस्टीट्यूट है, राइट? एंड देयर आर इंस्टीट्यूट्स लाइक बिट्स पिलानी, देयर आर इंस्टीट्यूट्स व्हिच हैव गॉन ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड एस्टैब्लिश्ड देयर excellence in very many ways. And there are many institutes which have suddenly sprung up and is, आज 100 सीट है, 200 सीट है कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में 100 सीट है, कल मैकेनिकल का पूरा सीट उड़ा दिया, ऐसा भी है, बहुत सारे ऐसा भी है। द थिंग इज दैट वी एज ए कंट्री, हम लोग का विकसित भारत जो होना है, विकसित भारत के लिए एजुकेशन में ध्यान देना पहले जरूरत है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आपने बहुत सही बात कही। विकसित भारत के लिए हमें एजुकेशन सेक्टर को न सिर्फ स्ट्रेंथन करना है, बल्कि ये जो मछलियां तालाब को गंदा कर रही हैं, इनको आइडेंटिफाई करके ठीक भी करना है पूरे सिस्टम को। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डॉक्टर कविता वाजपेयी, थैंक यू सो मच मैम। प्रोफेसर सौम्य मुखर्जी, थैंक यू सो मच सर। ये थी कवर स्टोरी। ब्रेक।